हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। अब सरकारी नौकरी पक्की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स से बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा, मैं कहूँ, हथियार है आरपीएससी के पास, और यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है। हम इन्हीं नेगेटिव मार्क्स के चक्कर में पीएससी जैसी, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, सही तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गाइड मैं आपको करना चाहूंगा। इन नेगेटिव मार्क्स से आप किस तरीके से पार पा, कैसे करोगे? बहुत ही मैं क्या करूं कि कोई यूनियनिमस कोई थॉट इसके पीछे है नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जब आप एग्जाम में होते हैं, एग्जाम में सबसे बड़ी जो हमारी दुश्मन होती है वो होती है हमारी एंजाइटी, हमारी घबराहट। आप हमारे पास एग्जाम में पार्ट सेकंड में 150 क्वेश्चन होंगे, थर्ड में 300, तो टोटल आप देखोगे तो टोटल 300 क्वेश्चन हमारे। और मेरे वीडियो में मैंने आपको पहले भी बहुत सारी बातें बोल रखी है कि इन 300 क्वेश्चंस में से अगर मैं कोड जोड़ दूं, 300 क्वेश्चन आपके पास 150 मार्क्स है। 150 मार्क्स, 50 मार्क्स का हम एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं यकीन मान के चल रहा हूँ 50 मार्क्स में आपका 10 से के बीच में, है ना, बॉटनी और जोलॉजी के। अगर मान लो कि मैं 10 मान लूं, मिनिमम 10 मान लूं, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको अब इन 150 में से 100 मार्क्स, अब 100 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको क्वेश्चन कितने सही करने पड़ेंगे? 200 क्वेश्चन। एग्जाम में आएंगे कितने क्वेश्चन आपको? 300 क्वेश्चन। मतलब अभी भी अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो वो 100 का है। अब जब आप बीइंग स्टूडेंट आप देखते हो कि मेरा पार्ट सेकंड अच्छा है या फिर पार्ट थर्ड अच्छा है, उसी हिसाब से टारगेट कीजिएगा। 60-40 50-50 50-40 45 55, कैसा भी रेशियो बना लीजिए, कोई एक यूनिट आपको ज्यादा स्कोर दिला सकती है, दूसरी कम दिला सकती है, ऐसा सभी के साथ हमारे। तो आप क्या करो, जब एग्जाम में आप एग्जाम देख बैठो तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। कितने? दीज 100 मार्क्स। 100 मार्क का मतलब मिनिमम आपके 200 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? ऐसे वाले होने जो आपने अटेम्प्ट किया। हाँ, आपको लगता है सबसे सही कायदा तो क्या है कि जहां आपको लगता है कि 200 कंप्लीट कर लिए, रुक जाओ। लेकिन मन कभी ऐसा मानता नहीं, हम डर जाते हैं कि अरे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम है, बहुत कंपटीशन है, क्या पता मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा या ना होगा, क्यों ना मैं थोड़ी सी रिस्क ले लूं। और इस रिस्क को जो एनालाइज, उस टाइम हम बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। आप मेरी सुन के जाओगे और लोगों की सुन के जाओगे, आप पेन चला रहे होते हो तो हमारा दिमाग ऐसी चालें चलता है कि नहीं, मैं 200 तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 230 को क्या करूंगा, अब वहां समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जो 200 आपने किए थे उनकी एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप एग्जाम हॉल में नहीं बता सकते। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चन को लेकर आप 100% श्योर होते हो कि ये क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली सही है, बाहर आकर पता लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन में जो पढ़ना चाहिए था वो वर्ड ही गलत पढ़ा। मेरी आंखें अलग देख रही है, मेरा दिमाग अलग सोच रहा है। बात समझ में आई? तो क्या करोगे? आपको ये जो मार्जिन है, एक्यूरेसी मान के चलो कि आपकी यहां एक्यूरेसी कितनी है, 90%, फिर भी 9 2 18, 180 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। मतलब आप 90 मार्क्स की कैलकुलेशन को पक्की कर चुके हो। अब रास्ता आपको लेना है 10 मार्क्स का, और उस 10 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे? अब अगर इस केस में जब 230 आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आप दाव पर लगा रहे हो 40 क्वेश्चन। अब ये 40 क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी
अगर मैं 1/4 भी मानूं तो आपके पास 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 10 क्वेश्चन से आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 5। नुकसान कितना उठाना पड़ेगा? आपके पास अभी भी 3/4 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपने गलत कर दिए, वहां 33 उठाना पड़ेगा। मतलब आपके पास 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, मतलब 15 15 का 3 4.5 वापस निकाल दो, वापस निकाल दो, आपको कुछ नहीं मिला, 0.5 मार्क्स मिला। अभी तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। आपको क्या करना है वो थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई करूं तो पहली बात, आपको नेगेटिव मार्क के लिए जाना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर नेगेटिव मार्क के लिए जा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है 90 मार्क्स से 10 मार्क्स और लाने की डिस्टेंस वो ही कीजिएगा। 90 से 100 पर आना है आपको, इसके लिए 10 मार्क्स चाहिए। 10 मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि इन 20 क्वेश्चन के आंसर क्या है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा मार्जिन और ले लीजिए, 25 क्वेश्चन। बस आप 25 क्वेश्चन पर ही अगर आपने जितने किए, अगर आपने 200 अटेम्प्ट किए, 170 180 अटेम्प्ट किए, अब ये डिसाइड कौन करेगा? एक बात और बस चीजें फंस जाती है वहां कि मैं यहां 10 ही मान के चल रहा हूं क्वेश्चंस। मार्क्स पार्ट थर्ड में, हमारे जीके वाले पार्ट में कितने मार्क्स मान के चल रहा हूं मैं? 10 ही मान के चल रहा हूं। अगर आपके नंबर 30 है, 30 चले जाए तो आप इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिस्क फ्री खेल सकते हैं। लेकिन आपका टोटल स्कोर 110 होना चाहिए। बॉटनी में 10 नंबर बढ़ा देना। 110 का स्कोर इंक्लूडिंग तीनों टॉपिक का जूलॉजी वालों के लिए बहुत है। थोड़ा इंटरव्यू में अच्छा करना। बॉटनी वालों के लिए एटलीस्ट 120 तो चाहिए ही चाहिए। आपका आएगा इंटरव्यू, बोला है डेफिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? माइनस मार्क्स से बचना है। ये माइनस मार्क लगता बहुत छोटा, हाँ बड़े गंभीर करता है, क्योंकि आप जब कट ऑफ निकल कर आएगी तो उस कट ऑफ में आप देखिएगा 133.7, 133.6, 133.5, 133.4, 133.3, 133.2 ऐसे मार्क्स देके हैं। कट ऑफ निकलती है 133.7 पर, और पीछे के 5 जने जिनके मार्क्स एग्जैक्टली 133 है, 133.7 पर सिलेक्शन है, 133.6, 5, 4, 3 सिलेक्शन नहीं है। अब ये माइन्यूट पॉइंट एक का डिफरेंस कहां से निकल कर आया? ये निकल कर आया आपके नहीं रुकने की वजह से। इसीलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, खुद समझदार हो, आपकी खुद की रणनीतियां हैं। ध्यान से आपको नेगेटिव मार्क तक नहीं जाना है। ठीक है, ये था इस सेशन में